Good morning, all of you. Myself Sanjana, faculty of JMC Group of Institution. Today, I am here representing our topic care of mouth and oral hygiene. तो आज हम पढ़ेंगे केयर ऑफ माउथ क्या होता है और ओरल हाइजीन क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है केयर ऑफ माउथ की और ओरल हाइजीन की। ओरल हाइजीन क्लीनिंग द टीथ and the oral cavity of the patient. It includes the measure to prevent the spread of disease from mouth and increase the comfort of the patient. तो oral hygiene हमारी क्या होती है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे टीथ मतलब दांत ओरल कैविटी को क्या करते हैं, पेशेंट की क्लीन करते हैं, ठीक है, उनकी साफ सफाई करते हैं। क्यों? ताकि उनको आने वाले में या कोई उनको डिसीज है या कोई इंजरी है उसमें किस चीज़ के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, ठीक हो जाए, रोकथाम हो जाए। किस लिए? ताकि पेशेंट को कंफर्ट फील हो, आराम फील हो। अगर मुंह की साफ सफाई होगी तो सिंपल सी बात है, पेशेंट क्या होगा, जल्दी ठीक होने की कोशिश करेगा और उसको कोई इंजरी नहीं होगी। अगर कोई इसको डिसीज हो भी रही है माउथ की तो वो क्या हो जाएगी, साफ सफाई से क्या होगा, जल्दी से जल्दी ठीक होगी। नेक्स्ट है पर्पस। अब हम पढ़ेंगे इसके पर्पस क्या होते हैं। फर्स्ट पर्पस क्या है इसका, टू मेंटेन द हेल्दी स्टेट ऑफ माउथ जम्स टीथ। क्या करता है, जो हमारे माउथ है जम्स है टीथ को क्या करता है, मजबूत बनाता है। अगर हम मुंह के अच्छे से क्या करें, केयर करें। नेक्स्ट है टू रिमूव फूड पार्टिकल फ्रॉम द बिटवीन द टीथ। जब हम कुछ खाते हैं या पेशेंट कुछ खाता है तो क्या होता है, कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे मुंह में क्या होते हैं, रह जाते हैं टीथ में। तो उसको क्या करता है, अगर माउथ की हम अच्छे से केयर करें तो क्या हो जाए, टीथ की सफाई हो जाएगी। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ वेलबींग। ये एक क्या करती है, अच्छे से देखभाल करने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा टू प्रिवेंट सोर एंड इन्फेक्शन ऑफ द ओरल टिश्यू। जो हमारे जैसे सोर मतलब कोई छाले होते हैं या कोई इन्फेक्शन होता है ओरल टिश्यू में, उसको क्या करता है, रोकथाम करता है। दूसरा है टू प्रिवेंट जम्स इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। जो जम्स हमारे होते हैं, जहाँ पर मसूड़े होते हैं, वहाँ पर अगर इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग है या कोई इन्फेक्शन है, उसमें क्या करता है, रोकथाम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू प्रिवेंट द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अगर उसमें हमें कोई चोट या कोई इंजरी है हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, उसमें भी क्या करता है, रोकथाम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू मेंटेन हेल्थ ऑफ द लिप्स एंड ओरल कैविटी। ये क्या करता है, जो हमारे लिप्स होते हैं, जो ओरल कैविटी होती है, उसमें क्या करते हैं, एक स्वास्थ्य तरीके से मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट ओरल इन्फेक्शन। अगर कोई ओरल इन्फेक्शन है माउथ का तो उसको क्या करता है, रोकता है, ताकि वो इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले। जैसे क्या अभी मैंने आपको बताया कि हम माउथ की अगर अच्छे से केयर करें तो क्या होगा, एक तो अच्छी खुशबू आएगी, ठीक है, जल्दी से जल्दी जो इन्फेक्शन है वो भी भर जाएगा, आगे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इंडिकेशन पढ़ेंगे कि इंडिकेशन क्या होते हैं, हमें किस किस कंडीशन में पेशेंट को माउथ केयर देनी चाहिए। फर्स्ट है सीरियसली इल पेशेंट। जो पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार है, वो खुद से केयर नहीं कर सकता, ऐसे पेशेंट को हमें क्या करना होता है, माउथ केयर देनी होती है। नेक्स्ट है पैरालिसिस पेशेंट। जो पेशेंट पैरालिसिस होते हैं, खुद से हाथ पैर उनके काम नहीं करते, ऐसे पेशेंट को हमें माउथ केयर करानी होती है। नेक्स्ट है पेशेंट इन्फेक्शन डिसीज माउथ। अगर किसी पेशेंट को माउथ की कोई डिसीज है तो ऐसे पेशेंट को भी हमें क्या करानी होती है, ओरल हाइजीन या माउथ केयर करानी होती है। नेक्स्ट है पेशेंट विद फीवर। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा फीवर है, अगर सिंपल सी बात है फीवर है तो खाना पीना नहीं खा पाएगा, तो ऐसे पेशेंट को भी हम क्या कराते हैं, माउथ केयर कराते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट ब्रीथिंग थ्रू माउथ। अगर कुछ पेशेंट होते हैं वो माउथ के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथिंग लेते हैं, और अगर ब्रीथिंग लेते हैं तो गंदी बदबू आती है, तो हम क्या कराते हैं, ऐसे पेशेंट को भी हम क्या कराते हैं, माउथ केयर कराते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया। कुछ पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया हुआ होता है बेहोशी के लिए, तो उससे क्या होता है, वो खुद से तो केयर नहीं कर सकते, तो हम ऐसे पेशेंट को भी क्या कराते हैं, माउथ केयर कराते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। कुछ पेशेंट हमारे पोस्ट ऑपरेटिव के होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव होता है जब ऑपरेशन के बाद पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम ऐसे पेशेंट की भी माउथ केयर कराते हैं। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर कोई बेहोशी वाला पेशेंट है, वो खुद से केयर नहीं कर सकता, तो हम ऐसे पेशेंट को भी क्या कराते हैं, माउथ केयर हम खुद से कराते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है।
अब है आर्टिकल फॉर कॉन्शियस पेशेंट। जो हमारे कॉन्शियस पेशेंट होते हैं, जो खुद से हमारे पेशेंट माउथ की केयर कर सकते हैं, तो हम उनके लिए क्या क्या आर्टिकल्स यूज करेंगे। सबसे पहले हम फेस टॉवल लेंगे, मैकिन्टोज लेंगे विद ड्रॉ शीट और टॉवल लेंगे, डिस्पोजेबल ग्लव्स लेंगे, टूथब्रश लेंगे, टूथपेस्ट लेंगे, कॉटन एप्लीकेबल लेंगे, वैसलीन लेंगे, कॉटन कोकोनट ऑयल लेंगे, जग विथ क्लीन वाटर लेंगे। ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं जब हम किसी पेशेंट को, कॉन्शियस पेशेंट को क्या कराते हैं, माउथ केयर कराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी एक एक करके, हमारे पास ग्लास हो गया, ये मग हो गया है, हमारे पास एक बाउल होना चाहिए, किडनी ट्रे होनी चाहिए, टूथब्रश होना चाहिए, टूथपेस्ट होना चाहिए, वैसलीन होना चाहिए, मैकिन्टोश होना चाहिए, टॉवल होना चाहिए। ये हमारे पास आर्टिकल्स होने चाहिए जब हम पेशेंट को क्या कराते हैं, प्रोसीजर कराते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। जब हमारे पास कोई बेहोशी वाला पेशेंट होता है तो हम उसके लिए क्या क्या आर्टिकल्स यूज करते हैं। फर्स्ट है फेस टॉवल, सेकंड है मैकिन्टोश विद ड्रॉ शीट, थर्ड है डिस्पोजेबल ग्लव्स, फोर्थ है आर्टरी फोर्सेप्स, नेक्स्ट टंग डिप्रेशर, माउथ गग, पोटेशियम, गॉज पीस, वैसलीन। ये हमारे पास वो आर्टिकल्स होते हैं जब हम किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को क्या कराते हैं, माउथ केयर कराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, तो ये किडनी ट्रे, हमारे पास किडनी ट्रे होना चाहिए, जग, ये सब चीजें हमारे पास आर्टिकल्स वहां पर होने चाहिए जब हम पेशेंट को माउथ केयर कराते हैं। सबसे पहले है प्रोसीजर फॉर कॉन्शियस पेशेंट। जब हम कॉन्शियस पेशेंट के साथ प्रोसीजर करेंगे, उनको करवाएंगे, तो हम क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या स्टेप करेंगे। फर्स्ट है कलेक्ट और इक्विपमेंट्स। हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स है, जितने भी आर्टिकल्स है, उसको क्या करेंगे, हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक ट्रे में रख लेंगे। उसके बाद है अरेंज द ट्रे टू द बेड साइड। हम उस ट्रे को क्या करेंगे, बेड साइड हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। बेड साइड के पास एक ट्रॉली होती है, वहां पर हम सब चीजें अरेंज करेंगे। नेक्स्ट है वॉश हैंड एंड वेयर ग्लव्स। हम क्या करेंगे, अपने हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद हम ग्लव्स को वेयर करेंगे। हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं, हम ग्लव्स जरूर वेयर करते हैं। नेक्स्ट है ग्रीट द पेशेंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर। हम क्या करेंगे, पेशेंट को विश करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम विश करेंगे। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर कि हम आपके साथ ये प्रोसीजर करना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेन प्रॉपर प्राइवेसी। हम क्या करेंगे, प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है हेल्प द पेशेंट टू सिट अप इन द कंफर्टेबल पोजीशन। हम क्या करेंगे, पेशेंट को एक सिटिंग पोजीशन देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, जिससे वो क्या करे, अच्छे से अपनी माउथ केयर कर ले। अगर वो खुद से नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। जैसे मैंने अनकॉन्शियस पेशेंट ये रेडी बैठी हुई है, हमने इसको एक सिटिंग पोजीशन दे रखी है, तो नर्स क्या कर रही है, उसको ओरल केयर करा रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। जो हमारा बेहोशी वाला पेशेंट होता है, हम उसके साथ कैसे प्रोसीजर करते हैं। सबसे पहले कलेक्ट ऑल इक्विपमेंट। हम सारे इक्विपमेंट्स कलेक्ट करेंगे। अरेंज द ट्रे टू द बेड साइड। हम क्या करेंगे, बेड साइड को, ट्रे को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। नेक्स्ट है वॉश हैंड एंड वेयर ग्लव्स। हम क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद ग्लव्स को पहनेंगे। नेक्स्ट है ग्रीट द पेशेंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर। हम क्या करेंगे, पेशेंट को वही सेम विश करेंगे, उसके बाद हम प्रोसीजर उसको बताएंगे। अगर सिंपल सी बात है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो पेशेंट तो हम बता तो सकते, वो सुन नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट के रिलेटिव उस टाइम जो प्रेजेंट है, हम उनको बताएंगे कि हम पेशेंट को है ना माउथ केयर देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं, क्या हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। हम सारा प्रोसीजर उनको बता देंगे। नेक्स्ट है मेंटेन प्रॉपर प्राइवेसी। हम क्या करेंगे, प्राइवेसी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है प्लेस द पेशेंट इन द साइड लाइन पोजिशन। हम पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन देंगे। फिर है प्लेस द मैकिन्टोश एंड टॉवल अंडर द पेशेंट फेस एंड चिन। हम क्या करेंगे, एक टॉवल लेंगे, मैकिन्टोश लेंगे, हम पेशेंट के क्या करेंगे, फेस के पास और चिन के पास उसको क्या करेंगे, रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अनकॉन्शियस पेशेंट को हम साइड लाइन पोजीशन दे रहे हैं, तो साइड लाइन पोजीशन इसलिए देते हैं ताकि कोई पेशेंट को क्या हो, कोई चीज एक्सप्रेट ना कर ले, सिक्रेशन उसके मुंह में ना चले जाए, तो हम साइड लाइन पोजीशन देंगे। अगर पेशेंट को हम माउथ केयर कराते टाइम जो भी सिक्रेशन है या कुछ भी सलाइवा, वो क्या हो, बाहर की तरफ आ जाए, ताकि वो अंदर की तरफ ना जाए। नेक्स्ट है पोस्ट प्रोसीजर आफ्टर प्रोसीजर। हम प्रोसीजर करने के बाद और प्रोसीजर के दौरान हम क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, रिमूव एंड डिस्कार्ड द ग्लव्स। हम सबसे पहले अपने ग्लव्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, उसके बाद हम डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे।
नेक्स्ट है रिमूव किडनी ट्रे, मैकिंटोश एंड टॉवल। जो हमने किडनी ट्रे, मैकिंटोश, टॉवल यूज करा था हम उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, वहां से हटा देंगे पेशेंट की साइड से। नेक्स्ट है रिमूव एंड डिस्पोज ऑल इक्विपमेंट। हम क्या करेंगे, जो भी इक्विपमेंट, जो भी आर्टिकल्स हमने यूज करे थे उसको क्या करेंगे, हम डिस्कार्ड कर देंगे। मेक द पेशेंट कंफर्टेबल। हम देखेंगे कि अगर कॉन्शियस पेशेंट है तो उसको हम कंफर्टेबल फील कराएंगे, और अनकॉन्शियस है तो उसको भी हम क्या करेंगे, एक तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। नेक्स्ट है वॉश हैंड। हम अपने हैंड वॉश को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। नेक्स्ट है रिकॉर्ड द टाइम एंड नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द माउथ ऑन नर्स रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट असेसमेंट ऑफ द टीथ, टंग, जम्स एंड लोकल कैविटी। हमने ओरल केयर के दौरान या माउथ केयर के दौरान जो भी हमने ट्रीटमेंट दिया है उसका टाइम नोट करेंगे, डेट नोट करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। माउथ केयर के दौरान जो भी पेशेंट की कंडीशन थी, पेशेंट की कंडीशन बिगड़ी है, ठीक हुई है, जो भी कंडीशन थी उस दौरान हम उसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। एक उसमें नोट पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि उसके टीथ कैसे, उसके टंग कैसे, उसके जम्स कैसे, उसकी लोकल कैविटी कैसी है। अगर एबनॉर्मलिटी है वो भी लिखेंगे, अगर नॉर्मल है हम तो वो भी कंडीशन उसकी हम मेंशन करेंगे नर्स शीट पे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।